अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे है कि बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। जो हमारे पास गिवन एंगल्स हैं उनको हमने क्या करना है जी, बाइसेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास इस तरह है जी, 55 डिग्री का हमारे पास एंगल गिवन है। तो यहाँ पे मैंने 55 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हमने करना क्या है, हमने ना अब यहाँ पर रखना है कंपास को, ठीक है। और आपने इसको किसी भी लेंथ का खोल लेना है कंपास को, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्क बनानी है। मैं ज़रा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा ये विजिबल हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने थोड़ी सी लेंथ खोल ली यहाँ पर, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक आर्क बना दी। और जिस पॉइंट पे इस आर्क ने इस ओ एक्स को काटा है उसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का। और जिस पॉइंट पे इसने ओ वाई को कट किया है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का, ठीक है। ये हम कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, या तो आप किसी भी लेंथ का कंपास खोल लें, या जिस लेंथ की आपने आर्क लगाई थी उसी का आप उतना ही कंपास खोल लें। जैसे हमने यहाँ पे आर्क लगाई थी इतनी सी, तो आप इतना ही कंपास खोल लें यहाँ पे। और यहाँ पर एक आर्क ऐसे लगाएं, ठीक है। और फिर आप बी पॉइंट पे रख के, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर रख के आप एक और आर्क लगाएं, ठीक है। ये हमने दोनों आर्क्स लगा दी। अब इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट कहाँ पे किया है, इस पॉइंट पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ठीक है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब क्या करना है, हमने स्केल लेना है। स्केल लेके हमने बेसिकली करना कि एंगल को 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट करना है, यानी कि 2 जो है ना पार्ट्स में करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इसका ये पॉइंट ओ है, इसको हम इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आप कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। ये एक्स वाई है तो तीसरे को हम जेड नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, इसको ऐसे हमने मिलाना है। तो अब ये मेरे पास, इसको हम नाम दे देते हैं जी, जेड का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास बन गया है जी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बाइसेक्टर जो है वो बन गया। इसको हमने इधर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया जी एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना था और वो हमने बना लिया। हमने एंगल बाइसेक्टर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कंस्ट्रक्शंस। तो हमने किस तरह बनाया है जी, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक आर्क बनाई थी जिसने ओ एक्स को कट किया पॉइंट ए पे और ओ वाई को किया पॉइंट बी पे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट ओ which cuts OX, this OX at point A, and OY, this line segment OY at point B, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक आर्क बनाई है जिसने कट किया है ओ एक्स को एट पॉइंट ए एंड ओ वाई को एट पॉइंट बी। अब हमने सेकंड क्या, इसका पॉइंट है हमारे पास, हमने क्या किया था, अब हमने ए को एज अ सेंटर रख के यहाँ पे एक आर्क लगाई थी। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ विद सेंटर एट पॉइंट A, draw an arc of any radius, ठीक है। हमने ए को एज अ सेंटर पॉइंट रख के हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई है। थर्ड हम क्या करेंगे, अब
बी को एज अ सेंटर पॉइंट रख के हम एक और आर्क लगाएंगे, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने नाम क्या दे दिया, जेड। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, with the center at point B, draw another आर्क ऑफ सेम रेडियस। जिस रेडियस से आपने ए को एज अ सेंटर रख के आर्क लगानी है, उसी सेम रेडियस से आपने बी को एज अ सेंटर रख के आर्क लगानी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आपने कोई भी नाम दे देना है। रेडियस विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट Z। ठीक है, देखें जो फर्स्ट आर्क हमने लगाई थी यहाँ पे A को एज अ सेंटर रख के, जब B पे एज अ सेंटर रख के हमने आर्क लगाई तो उसने इसको इस पॉइंट पे कट किया और उस को हमने नाम क्या दे दिया था, Z का। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। फोर्थ क्या है, नाउ ज्वाइन पॉइंट O विथ Z एंड ड्रॉ OZ। ठीक है, अब क्या किया है, ये जो O है इसको इस Z के साथ ज्वाइन किया है। सो OZ इज द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो OZ है ये रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है और यही हमने ड्रॉ करना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख के दिखा दी और हमने जो है अपना बाइसेक्टर जो है वो भी ड्रॉ यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और एंगल कितना था हमारे पास, 55 डिग्री था। ये एंगल था हमारे पास 55 डिग्री, ये सारा। ठीक है, खाली ये नहीं, ये पूरा जो है हमारे पास एंगल कितना था, 55 डिग्री था। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी बी पार्ट। तो देख लेते हैं बी पार्ट में हमारे पास जो एंगल गिवन है वो है हमारे पास जी 70 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने एंगल यहाँ पे बना लिया था 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे दोबारा से, ये तो जो पहले यहाँ पे मैंने आर्क लगाई हुई है इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ताकि मैं आपके सामने दोबारा से इसको ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंगल कितने का है, 70 डिग्रीज का है। अब हम क्या करेंगे दोबारा से कंपास को किसी भी लेंथ का आप यहाँ पे खोलें, बी को यहाँ पे आप एज अ सेंटर रखें। ठीक है, ऐसे सेंटर रख के यहाँ पे आप एक आर्क लगाएं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बी को एज अ सेंटर रख के मैंने यहाँ पे आर्क लगाई है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया है, ठीक है, हम तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कोई भी आप यहाँ पर इसको नाम दे दें। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं, ये पॉइंट ई है हमारे पास, या ए बी सी डी कह देते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास पॉइंट डी है और ये मेरे पास पॉइंट ई है। ठीक है, इनको मैंने नाम दे दिए हैं कि एक मेरे पास पॉइंट डी है और एक पॉइंट मेरे पास कौन सा है, ई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी थी मैं आपको साथ साथ जो है वो बता देती हूँ कि आपने उसको किस तरह करना है। यहाँ पे हमने लिखा है ना, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट बी विच कट्स ए बी एट पॉइंट डी एंड बी सी एट पॉइंट ई। ठीक है, इस तरह आपने कर देना है। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं यहाँ पर। आप क्या करते हैं, हम आपने किसी भी रेडियस का ऐसे कंपास खोल लेना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, डी को एज अ सेंटर पॉइंट रख के आपने यहाँ पर एक आर्क लगानी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ई को एज अ सेंटर पॉइंट रख के, ये ई है हमारे पास, इसको एज अ सेंटर पॉइंट रख के आपने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये दोनों आर्क्स जो हैं ये किस पॉइंट पे एक दूसरे को इन्हें इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे इन्हें एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है।
अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इसको हम साथ में ज्वाइन कर देंगे जो सेंटर पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमने इसको एंगल जो हमारे पास था इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर आप आएँ तो इसको हम दोबारा बैक करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पर क्या होगी कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट बी, यहाँ पे ओ की जगह आपने बी लिखना है, विच कट्स ए बी एट पॉइंट डी एंड बी सी एट पॉइंट ई। नाउ विथ सेंटर एट पॉइंट, अब सेंटर आपने क्या रखना है, डी को सेंटर रखना है आपने, तो आप कहेंगे कि विथ सेंटर एट डी ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, फिर उसके बाद आपने करना है विथ सेंटर एट पॉइंट ई ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट, ये क्या, ए बी सी डी ई, इसको बोल देते हैं एफ, एट पॉइंट एफ। नाउ ज्वाइन बी टू एफ एंड बी एफ इज द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। तो इस तरह आपने करके कंस्ट्रक्शंस जो है वो लिख लेनी है, क्योंकि बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो एंगल गिवन है इसका हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना है। यहाँ पर अभी हमारे पास एंगल जो है गिवन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि इसी तरह ओ को हम एज अ सेंटर रखेंगे, ठीक है, और हम एक आर्क लगा लेंगे, ऐसे हम एक आर्क लगा लेते हैं, ठीक है। ओ को हमने सेंटर रखा है और हमने एक ऐसे आर्क लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे और हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको कोई भी नाम दे दें यहाँ पर, ठीक है। इसको ए दे दें, इसको बी दे दें और इसको आप सी नाम दे दें, ठीक है। इस पॉइंट पे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर हमारे पास बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट नंबर 4 है। इन सब के जो है ना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, वैसे ही हैं जैसे हमने पहले किए थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ है 90 डिग्रीज। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्रीज का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्केल लेते हैं, स्केल से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी लेंथ की, ठीक है। हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं जी डी, और डी से हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर एक 90 डिग्रीज़ का एंगल, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा ये विजिबल हो। हम यहाँ पे बना लेते हैं जी एक 90 डिग्रीज़ का एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्रीज़ का एंगल हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 90 डिग्रीज़ का एंगल। और अब हमने क्या करना है, हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब इस एंगल को आप कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। जैसे पहले था तो इसको आप बोल दें ये ओ है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई है। अब हम क्या करते हैं, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी लेंथ का आप इस तरह कंपास खोल लें, ओ को एज अ सेंटर रखें और यहाँ पर आप एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है। आर्क ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद कंपास को बेशक थोड़ा सा ओपन कर लें और इन पॉइंट्स को आप नाम दे दें। इसको नाम दे दें जी ए का और इसको नाम दे दें बी का। अब आप क्या करें कि ए पे रख के ए को एज अ सेंटर बनाएं और यहाँ पर आप एक आर्क लगाएं। फिर आप क्या करें, बी को एज अ सेंटर लें यहाँ पर आप, और आप एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है। और जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको आपने क्या करना है, ओ के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाइसेक्टर बन गया है। एंगल क्या था जी हमारे पास 90 डिग्रीज, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल था, उसका हमने क्या कर दिया जी, बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। तो एंगल क्या था हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्रीज, ठीक है।
तो यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जस्ट एक लाइन आपकी ऐड होनी है, और वो भी फर्स्ट स्टेप में, कि आपने उसमें फर्स्ट स्टेप में आपने ये लिखना है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। बाकी जो है आपने सेम एज इट इज़ आपके जो स्टेप्स हैं ना वो होंगे। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, हमने एंगल बनाना है अब 80 डिग्रीज़ का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास कौन सा पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट है, और एंगल क्या है हमारे पास 80 डिग्रीज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, स्केल लेंगे, उससे हम यहाँ पे कोई भी लाइन बना लें किसी भी लेंथ की। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं जी लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं डी को, और हमारे पास क्या है गिवन है जी, हमने एंगल बनाना है 80 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो 80 डिग्रीज़ का हमने एंगल बनाना है। तो अच्छा, एंगल बनाने में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एंगल किस तरह बनाया जाए। एंगल को कि वो कहते हैं कि बाहर वाली साइड पे भी एंगल्स लिखे होते हैं और अंदर वाली साइड पे भी एंगल्स लिखे होते हैं। तो आसान सी बात है कि आप जिस साइड पे रख रहे होते हो ना डी, ठीक है, और जहाँ पे आपकी लाइन होती है, ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है ना, वहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब ज़ीरो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड पे तो 180 है, तो यानी कि हम एंगल अंदर वाले देखेंगे, ठीक है। देखें ज़ीरो कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है ना ज़ीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल्स देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है जी, एंगल है 80 डिग्रीज़। तो 80 डिग्रीज़ कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये है हमारे पास 80 डिग्री। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एंगल बन गया 80 डिग्रीज़ का। अब हम कंपास को खोलेंगे, किसी भी लेंथ का खोल लें कंपास को, और आप इस तरह बना दें, एक आर्क बना दें जो कि कट करिए हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये कट करिए, इसी तरह नाम दे दें जितना पहले दिए थे, इसको ओ बोल दें, इसको एक्स बोल दें, ताकि आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सेम ही रहें, और इसको वाई बोल दें, और इसको ए बोल दें, और इसको बी बोल दें। अब आप कंपास को किसी भी लेंथ का खोलें और ए को एज अ सेंटर रखें, ठीक है जी। ए को एज अ सेंटर रख के आप यहाँ पर एक आर्क लगाएं, फिर आप क्या करें, बी को एज अ सेंटर रखें, ठीक है, और यहाँ पे आप एक आर्क ड्रॉ करें। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। अब आप क्या करें, ओ को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप ज्वाइन कर दें, और इस पॉइंट को आप नाम दे दें Z का, ठीक है। तो ये हमने बना दिया जी एंगल बाइसेक्टर, और एंगल हमारे पास कितना गिवन था जी, 80 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया। इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, बस पहले पॉइंट में आपने लिखना है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, हमने बनाना है जी सिक्स्थ पार्ट है 120 डिग्रीज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको पॉइंट ओ कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं, ये मेरे पास एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एंगल बनाना है जी 120 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। तो 120 डिग्रीज़ कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ना 120, तो ये यहाँ पे हम लगा लेते हैं डॉट, ठीक है। ज़ीरो से मैंने किया, तो ये आ रहा है 120, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं जी y का। अब हम क्या करते हैं, कंपास को खोलते हैं और यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, ठीक है, ये मैंने आर्क लगा ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपास को खोलते हैं और एक आर्क हम यहाँ पे लगाते हैं,
और एक हम इस पे रख के एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। और इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, ये ए है और ये हमारे पास बी है। अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना दिया जी हमारा एंगल बाइसेक्टर, और एंगल कितना था हमारे पास 120 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जी आपका सॉल्व हो गया हमारे पास